नमस्ते। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी देखेंगे जिसमें व्यंग है अर्थात क्रिटिसाइज है। पिछले साल भी हमने निंदा रस एक व्यंग्यात्मक कहानी लिखी थी और इस साल भी गंगा मैया के साक्षात्कार के माध्यम से हमने व्यंग्यात्मक कहानियां लिखी थी। आज भोलाराम कज्जीव इस कहानी के माध्यम से, इस व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी देखेंगे जो पूरी जिंदगी अपने समाज के लिए, अपने सरकार के लिए कुर्बान करता है, समर्पित करता है, लेकिन अंत में जब उसका रिटायरमेंट का समय आता है, रिटायरमेंट की बाद की ज़िंदगी में उसको जो पेंशन की जब बात आती है तो उसको पेंशन नहीं मिलता और पेंशन पाने के लिए कितनी बार उसके दफ्तर अर्थात कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक भी हरिशंकर परसाई है। पिछले साल जो हमने निंदा रस देखा था, व्यंग देखा था, वो हरिशंकर परसाई की कहानी थी। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज की विसंगतियों को, समाज की इनबैलेंस को, समाज में होने वाले भेदभाव को, समाज में होने अत्याचार हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अर्थात निजी सेक्टर हो या सरकारी कार्यालयों में भी कई सारी विसंगतियां देखने के लिए मिलती है। भोलाराम का जो इस प्रस्तुत पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई है। सबसे पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पे देखेंगे। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग है। व्यंग अर्थात क्रिटिसाइज करना, चाहे वो समाज की गलतियां हो, समाज में होने वाले जो बदलाव हो, अच्छे और बुरे, उस पर व्यंग करने का काम लेखक यहाँ पे करते हैं। जिनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 यानी 1924 में हुआ। आपका समस्त साहित्य सामाजिक अर्थात सोशल, राजनीतिक अर्थात पॉलिटिकल एवं आम आदमी के जीवन की विडंबनाओं को, विडंबना अर्थात उनके ऊपर चाहे व्यंग हो, इसमें उनके ऊपर अत्याचार हो, शोषित हो, शोषण एवं विरोधाभास का प्रतिबिंब है। आपकी भाषा बोलचाल की भाषा है और उसमें हास्य व्यंग का फूट होता है। 20 अगस्त 1995 1995 में उनकी मृत्यु हुई, उनका स्वर्गवास हुआ। मतलब उनकी जो कहानियां हैं, व्यंग्यात्मक कहानियां, वो सामाजिक, उसमें राजनीतिक भी है, समाज भी है और आम जिंदगी, आम व्यक्ति की जिंदगी में होने वाले जो रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले जो घटनाओं का जिक्र भी है। उनकी खासतौर जो कहानियां हैं, व्यंग होने के बावजूद, क्रिटिसाइज होने के बाद भी उसमें हास्यात्मक होता है। मतलब हंसते हंसते किया गया है, मतलब सामने वाले को उनकी गलती दिखाना भी है, लेकिन उसमें कोई विरोध नहीं, उसमें कोई घृणा नहीं, लेकिन हंसते हंसते हम उनकी गलतियों को दिखाकर चले जाएंगे। उसको उसका आईना दिखाने का काम लेखक ने अपने लेखनी में, अपने साहित्य में किया है। जो प्रस्तुत कहानी हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक कहानी है, जो मार्मिक भी है, एक प्रकार का हास्य है, एक प्रकार की भावना भी उनमें दिखाई देती है। तो भोलाराम जैसा एक आम नगण्य व्यक्ति सरकारी रिटायर नौकर का पेंशन के लिए लगातार 5 साल संघर्ष करता है। उसकी मार्मिक और हृदयस्पर्शी चित्रण इस प्रस्तुत पाठ में क्या है? वर्तमान समाज की गरीबी, प्रेजेंट समाज में जो गरीबी है, जो भूखमरी है, स्वार्थपरकता है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है आदि समस्याओं तथा आम आदमी की बेवस्था। एक आम आदमी कहाँ तक उसकी पहुंच हो सकती है? वो रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह उठता है, काम पे जाता है, ऑफिस करता है और वापस घर में आता है, लेकिन ऐसे एक आम सीधे साधे इंसान के जीवन में जब संघर्ष भरी सिचुएशन आती है, परिस्थितियाँ आती है, तो कैसे उसे लड़ पाता है और उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो कहाँ तक आप वो कहाँ तक मुकाम तक हो जाता है, इसके बारे में लेखक ने इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कहा है। आम आदमी की विवशता और लाचारी का चित्रण इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने यहाँ पे किया है। व्यंग साहित्य अर्थात व्यंग्यात्मक, क्रिटिसाइज करना, साहित्य, लिटरेचर से विद्यार्थियों से परिचित करने के लिए इस प्रस्तुत पाठ का चयन किया है। मतलब व्यंग्यात्मक साहित्य क्या होता है, किस प्रकार अपने लिटरेचर में, किस प्रकार अपने लेखनी में एक हास्यात्मक व्यंग हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका जीता जाता उदाहरण देने के उद्देश्य ही इस पाठ का चयन किया है। तो देखते हैं, एक आसान कहानी है लेकिन उसमें मर्म बहुत ज्यादा है, मार्मिकता है, भावनिकता है, इमोशंस है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार है, व्यंग्यात्मक कहानी की शुरुआत इस प्रकार है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म अर्थात काम, सिफारिश अर्थात रिक्वेस्ट के आधार पर स्वर्ग या नरक, हेवन और हेल में निवास स्थान अलॉट करते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब ऐसी कुछ घटना घटी है जो धर्मराज अर्थात यमराज जिनको कहते हैं, जो स्वर्ग में और नरक में, मतलब अपने अपने कर्मों के अनुसार, जैसे कि हम बोलते हैं तुम अच्छा कर्म करोगे तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म को मिलेगा तो बुरा फल मिलेगा। अच्छे कर्मों वालों को स्वर्ग में जगह और बुरे कर्म वालों को नरक में जगह, अर्थात
ये एक काल्पनिक है, ये सत्य है। उसकी मरने के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। जस्ट हम अब हमारे हाथ में क्या है, अच्छे काम करो। मतलब हमारे उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में या पवित्र ग्रंथों में कहा है कि तुम जैसे कर्म करोगे तुम्हें वैसे फल मिलेगा। तो ऐसा ही जीवन चक्र है, चलता जाएगा। तो ये स्वर्ग अच्छा और बुराई, ये स्वर्ग और नरक की बात कौन करेगा? उसकी तुलना उसको अपने अपने उस नरक और कर्मों के अनुसार उसको नरक और स्वर्ग में डालने का काम कौन करता है? तो सालों से, सदियों से, वर्षों से, लाखों वर्षों से ये काम धर्मराज अर्थात यमराज भी कहा है। यमराज को धर्मराज भी कहते हैं क्योंकि धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार वो लोगों को अपने अपने जगहों, मतलब मरने के बाद, मृत्यु के बाद उनकी आत्माओं को स्वर्ग और नरक में रखने का, रहने का बंदोबस्त करते आ रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जिसके लिए वो तो चिंता कर रहे, चिंतामय है। सिर्फ धर्मराज ये अकेला काम नहीं करता, उनके साथ चित्रगुप्त भी उस काम में जुटे होते हैं। चित्रगुप्त रिकॉर्ड रखने का काम करते हैं। कई सारे मूवीज में, कई सारे कार्यक्रमों में हमने ग्रंथों में पढ़ा हुआ, धर्मराज स्वर्ग और नरक में लोगों को उनके कर्मों के अनुसार जाने के लिए, रखने के लिए रखते हैं। लेकिन चित्रगुप्त उनका हिसाब किताब रखते हैं, मतलब कितने, कौन से मनुष्य ने कौन सा अच्छा कर्म किया है, कौन से मनुष्य ने कितना बुरा काम किया है, और वही कर्म, वही काम के एक जो काम का पूरा ब्यौरा वो धर्मराज को देते हैं और धर्मराज उसके ऊपर वो अपना फैसला सुनाते हैं। तो दोनों बेटे सामने बैठे, चित्रगुप्त बार बार चश्मा पहुंच रहे, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे, गलती पकड़ी नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने रजिस्टर खींचकर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उनसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम की जीव कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है भोलाराम का जीव। यहाँ पे भी उनका जिक्र किया है, इससे पता चलता है कि कहानी भोलाराम की है। भोलाराम का जीव अर्थात आत्मा, सोल ने 5 दिन पहले ही देह त्याग दिया था। देह अर्थात शरीर, और यमदूत के साथ, यम का दूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ था, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। मतलब यमराज खुद जाकर लोगों की आत्मा को नहीं लाता, बल्कि उसके कई सारे दूत होते हैं, उसके कई सारे सेवक होते हैं जो हर जगह पर जाकर, मतलब पर्टिकुलर जगह पर जाकर उसके जो व्यक्ति मृत्यु पाता है उसके शरीर से वो आत्मा को लेकर यमलोक की तरफ, यमपुरी की तरफ आता है। तो यहाँ पे चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा, कितना रजिस्टर देखे, एक एक पन्ना देखा, लेकिन मुझे गलती पकड़ में नहीं आ रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि 5 दिन पहले ही भोलाराम की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी आत्मा ने उसके शरीर को ऑलरेडी त्याग दे चुका था, और हमारा यमदूत उसकी आत्मा को लेकर यमलोक की तरफ निकला भी था, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं। ऐसा कभी हुआ था क्या? ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन अभी ये हो चुका है। मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ। धर्मराज ने पूछा, और वो दूत कहाँ है? अरे ठीक है, जीव तो नहीं पता, लेकिन आत्मा के बारे में छोड़ो, लेकिन हमारे यमदूत कहाँ है? वो भी गायब है। महाराज वो भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत का बड़ा बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप बुरा रूप बोला, चेहरा परेशानी और भय के कारण और विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, और तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? अब वही यमदूत आया है जो 5 दिन पहले भोलाराम को, आत्मा को लाने के लिए, भोलाराम के जीव को लाने के लिए पृथ्वी पर आया था, धरती पर आया था। अब वो दरवाजे पर आया है, यमलोक के दरवाजे पर आया है। तब धर्मराज ने उसको चिल्लाते हुए पूछा, तो तू है, कहाँ है भोलाराम की आत्मा, कहाँ है भोलाराम का जीव? तो उसको तुम लेने के लिए गए थे, लेकिन वो डरा सा, सहमा सा, क्योंकि यमराज अब नाराज हो जाएंगे, पता नहीं क्या उनको सजा मिल सकती है, और डरते रहते वो यमदूत वहां पे आया है। थोड़ा परेशान है, बदहवास है, अर्थात परेशान। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निदान, हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझ पर दया खाओ। मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हुआ? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा देकर गया था। इतने सालों से मैं आपके लिए काम करता आया हूँ, इतने वर्षों से मैंने कई सारे लोगों की आत्माओं को यमलोक में लाया है, एक बार भी गलती नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम के देह को त्यागा, अर्थात आत्मा ने भोलाराम के शरीर को त्यागा, मरने के बाद हमारे आत्मा निर्जीव होती है और शरीर से निकलता है वो आत्मा किसी दूसरे शरीर में विलीन होता है। ऐसी कई सारी बातें हैं, लेकिन सबसे यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आत्मा स्वयं यमराज की, मतलब आत्मा को लेने के लिए यमदूत आता है,
यमराज के पास जाता है और धर्मराज अर्थात यमराज उनको स्वर्ग और नरक में उनको रहने के लिए जगह अलॉट करते हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ पे हुई है। लेकिन हम ये कोई नहीं जानते कि हमारी मृत्यु के बाद हम कौन बनने वाले, हमारी मृत्यु के बाद क्या हम स्वर्ग में जाने वाले, हमारी मृत्यु के बाद हम नरक में जाने वाले। ये तो आपके कर्मों के अनुसार होता है और आपका कर्म करने का पूरी जिम्मेदारी ये आप पर होती है। अगर आपने अच्छा काम करेंगे, अगर आपने सत्कर्म करेंगे, अगर आप परोपकार करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी, नहीं तो आपको नरक में जाना। और ये सभी कल्पना है, कई सारे कवियों ने, कई सारे लेखकों ने और उपनिषदों ने ग्रंथों में की है कि स्वर्ग में जाने के बाद हमें अच्छा सब कुछ रहन सहन होता है, लेकिन नरक में जाने के बाद बहुत यातनाएं, बहुत कष्ट हमें मिलते हैं, बहुत दुख हमें मिलते हैं। और इसीलिए लोग ज्यादातर अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। इस प्रकार मैं आपको यहाँ पे एक और एक व्यंग बताने का काम करूंगा कि लोग यहाँ पे पाप करते हैं और पुण्य पाने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। और इसलिए गंगा मैया के साक्षात्कार के माध्यम से लेखक प्रसन्न चतुर्वेदी ने कहा था कि लोग पाप करके पुण्य कमाने के लिए डुबकी लगाते हैं, वही सबसे बड़ा प्रदूषण है। मतलब लोग अपना कर्म तो करते हैं, एक बार गलतियां करते रहते हैं, लेकिन फिर जब बहुत बड़ा क्राइम करते हैं, बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, तो गंगा नदी में 108 बार डुबकी लगाकर अपना पुण्य कमाकर स्वर्ग में जगह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जब आप अपना सत्कार्य से, जब आप सच्चे मन से लोगों को सेवा करते रहेंगे, सच्चे मन के लोगों की, समाज की, देश की सेवा करते रहेंगे, परोपकार करते रहेंगे, तो अपने आप परमात्मा आपको स्वर्ग में जगह लेगा। मनुष्यता इस पोएम में, सीबीसी की मनुष्यता पोएम में इसमें कहा है कि अगर आपने अच्छा कर्म करेगा तो स्वयं भगवान आपको गोद में उठाकर स्वर्ग में लेके जाएंगे। इस प्रकार की बातें इस कविता के माध्यम से भी की थी। प्रस्तुत पाठ में भोलाराम का जीव अभी तक वहां पे स्वर्ग नहीं, क्योंकि मृत्यु होने के बाद आत्मा तो उसमें नहीं रहती। ये तो बात सिद्ध हुई है, साइंस ने भी सिद्ध किया है, विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि शरीर में जब तक आत्मा है तब तक हम सजीव होते हैं, लेकिन जब आत्मा चली जाती है वो शरीर निर्जीव होता है। और उस निर्जीव शरीर में बस वो हम मिट्टी में दफनाने के लिए या जमीन में दफनाने के लिए या तो हम उसका या तो शरीर को राख बन जाती है। तो आत्मा निकल चुकी है, लेकिन आत्मा अभी तक कहाँ नहीं पहुंची, स्वर्ग या अर्थात यमलोक नहीं पहुंची। और इसी चिंता में सब लोग हैं। धर्मराज चिंतित है, चित्रगुप्त चिंतित है, अब वो तो बेबस और लाचार यमदूत हो भी आकर वो याचना कर रहा है कि मुझे माफ करो, मुझसे पहली बार गलती हुई है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये व्यंग है कि आत्मा अभी तक यमलोक नहीं पहुंची, तो कहाँ गई आत्मा, क्या आत्मा तड़प रही होगी। हमने कई सारी कहानियों में, भूत की मूवियों में या फिल्मों में देखा है कि आत्मा भटकती रहती है, आत्मा तड़प रहती है और आत्मा भूत बनकर लोगों को परेशान करती है। वो एक प्रकार का एक कल्पना है, वो प्रकार की इमेजिनेशन है या वो प्रकार की वास्तविकता है, उसके ऊपर अभी रिसर्च होना बाकी है। लेकिन हम यहाँ पे आप व्यंग देख रहे हैं और उसी व्यंगात्मक तरीके से हम उस कहानी को देखने जा रहे हैं। उसमें कोई साइंस या धर्म और रिलीजन कोई देखने की बात यहाँ पे नहीं, एक व्यंग है। व्यंग के जरिए मनुष्य समाज में कितनी सारी गलतियां करता है, कितना करप्टेड इंसान है, कितना भ्रष्टाचारी और कितना स्वार्थी मनुष्य है, ये इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे। तो आगे देखते हैं। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, अर्थात ये हो चुका है। आगे देखते हैं। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 5 दिन पहले उसने देह त्याग दिया था, शरीर त्याग दिया था, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की, अर्थात यमलोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैंने उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, तो ही वो मेरी चंगुल से, अर्थात मेरी पकड़ से, मेरे अधिकार से, मैंने जीव अर्थात जस्ट की आत्मा शरीर से निकली है और मैंने आत्मा को पकड़ा है और मैं यमलोक की तरफ हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इस ब्रह्मा मतलब वायुमंडल से थोड़ा ऊपर आया, अर्थात पृथ्वी से, लोक से थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंचा, तो वो आत्मा मेरे हाथ से निकल पड़ी, छूटकर कहाँ न जाने कहाँ गायब हुई। इन 5 दिनों में मैंने मेरा सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्सल छान मारा, पर उसका कोई पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी की जीव को तुम्हें चकमा देकर भाग गया। पूरी जिंदगी तुमने कई सारे लोगों की आत्मा को लिया, पूरा जिंदगी तुमने कई सारे व्यक्तियों को मरने के बाद उनकी आत्मा, उनका सोल मेरे पास लेकर आया और तू बूढ़ा हो चुका। लेकिन तुमने इतना अनुभव होने के बाद भी एक बूढ़े, एक गरीब, एक आम व्यक्ति की आत्मा तुम्हें लाने के लिए यहाँ पे असफल हो गए। कैसे आदमी हो तुम, कैसे मूर्ख हो तुम। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूटे, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल हो गया, जादू हो गई, अर्थात मैजिक हो गया और वो यहाँ से निकल गया। मतलब यमदूत ने कहा, अरे महाराज मेरे हाथों से बड़े बड़े लोग भी नहीं छूटे, अर्थात यहाँ पे वकील है, उन्होंने यहाँ पे वकील जानबूझकर इसका इस्तेमाल किया, लॉयर।
क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका, जुडिशियल सिस्टम पर यहाँ पे व्यक्त किया है। अरे साहब, जो लोग क्राइम करते हैं, मतलब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जो गुनाह करते हैं और गुनाह करने के बाद मतलब हमें पता है कि गुनाहगार कौन होता है, लोगों को पता होता है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम में, न्यायपालिका में उसका आरोप सिद्ध करना होता है। तो दो तरह के होते हैं, दो वकील होते हैं, एक न्याय की मतलब जो क्राइम किया है उसको गुनाह साबित करने वाला वकील होता है, और उसके अपोजिट वकील होता है कि मेरे मुवक्किल ने या मेरे क्लाइंट ने गुनाह किया ही नहीं, तो उसको साबित करने के लिए होता है। तो यहाँ पे व्यंग्य इस बात का है कि कई बार वकील को भी पता है कि उसके क्लाइंट ने गुनाह किया होता है, लेकिन वो क्या करता है, कोर्ट में साबित करता है कि मेरे मुवक्किल ने, मेरे क्लाइंट ने गुनाह किया ही नहीं। तो इस प्रकार एक ऐसे समाज में कि ये न्यायपालिका ऐसी होती है कि वहां पे सबूत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप न्यायपालिका के बाहर या न्याय व्यवस्था के गेट के सामने आपने खुद कहा कि मैंने ये गुनाह किया है, लेकिन अंदर जाकर आपने कहा कि मैंने गुनाह नहीं किया, साबित करो, तो आप गुनहगार नहीं हो सकते। तो इस प्रकार की न्यायपालिका पर यहाँ पे हरिशंकर प्रसाद जी ने व्यंग्य किया। उन्होंने कहा, यमदूत ने कहा कि मेरे हाथों से बड़े बड़े वकीलों को मैंने नहीं छोड़ा। अर्थात हर यहाँ पे कर्मों की बात यहाँ पे कही है। अगर अपने बुरे कर्म करेंगे तो आपको इमीडिएट भगवान का बुलावा आएगा। इस प्रकार का व्यंग्य भी है। तो अगर अपने अच्छे काम करेंगे तो शायद आपको जिंदगी अच्छी मिल सकती है, आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हो। इसके ऊपर उन्होंने थोड़ा कटाक्ष किया है, थोड़ा प्रकाश डालने का काम किया। तो मैंने तो बड़े बड़े वकीलों को भी लेकर आया हूँ, और ये क्या है, भोलाराम की जीव की बात करते हैं महाराज, लेकिन इस बार तो जादू हो गया, इस बार तो मैजिक हो गया, पता नहीं वो भोलाराम का जीव मेरे हाथों से कैसे बच गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल अभी देखो चित्रगुप्त व्यंग्य कर रहा है, कटाक्ष है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की बात हो रही है, तो ब्रह्मांड में आपका इंद्रपुरी अर्थात यमराज का भी स्थान है, यमपुरी है, चाहे इंद्रपुरी इंद्र का है, यानी देव देवताओं का भी स्थान है, और जमीन पर रहने वाले जो लोग हैं, इसको धरती अर्थात पृथ्वी लोक हम उसको कहते हैं। तो चित्रगुप्त ने क्या कहा, महाराज मैजिक हो सकता है, जादू हो सकता है, क्योंकि आजकल पृथ्वी पर कुछ भी हो रहा है। आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और रास्ते में रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। अर्थात यहाँ पे उस तत्कालीन परिस्थिति की कहानी है, मतलब ये आपको आगे समझाऊंगा। होजरी के पार्सलों के मोजे अर्थात सॉक्स रेलवे अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डब्बे के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेताओं को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए नहीं उड़ा लिया। अभी देखो चित्रगुप्त ने बहुत बड़ा व्यंग्य किया है। यहाँ पे दो तीन बातें उन्होंने की, रेलवे की बात की, उन्होंने पार्सल की बात की, रेलवे के डब्बों की अर्थात उनके बोगियों की बात की, और उन्होंने अपने विरोधियों की बात की, उन्होंने मतलब भोलाराम के दुश्मनों की बात की। तो चित्रगुप्त ने कहा कि पृथ्वी पर कुछ भी हो सकता है। आजकल धरती पर बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है कि तत्कालीन परिस्थिति की अगर मैं बात करूं, और उसके बाद दूसरा वर्तमान स्थिति के में एग्जाम्पल आपको दूंगा कि आपने कई सारे मूवीज में देखा होगा कि पुराने मूवीज में रेलवे ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन का जरिया भारत में रेलवे ही है। तो दूर दूर तक जब रेलवे जाती है तो पहाड़ी इलाकों में वहाँ पे कोई डाकू डकैत वहाँ पे रेलवे को रोकते हैं और रेलवे के डब्बों को उड़ा देते हैं, अर्थात रेलवे के डब्बों में रहने वाले सामान को उड़ाते हैं। साथ ही बीच बीच हमने कभी भी कई सारे मूवीज में देखा है कि रेलवे आगे जा रही है, पीछे के कुछ डब्बों को निकालकर उसको साइड में किया जाता है चलती हुई रेलवे में, और उसका सामान की चोरी की जाती है। तो इस प्रकार का व्यंग्य हो रहा है। तो चलती हुई रेलवे में भी आज लोग चोरी कर रहे हैं, रेलवे के डब्बों को ही उड़ा ले रहे हैं, अर्थात उसके सामान में रहने वाले सामान को उड़ाने की बात यहाँ पे लेखक यहाँ पे चित्रगुप्त यहाँ पे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति पोस्ट के जरिए पार्सल देता है। आज तो कई सारा पोस्ट के लिए जरिया, जैसे कि आप कुरियर सर्विस, जैसे कि अमेज़न है, मतलब कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से हम कुरियर करते हैं, या आपका फर्स्ट फ्लाइट है, डीटीसी कुरियर सर्विस है, ऐसे कई से अनगिनत कुरियर सर्विस है। तो तत्कालीन में सिर्फ पोस्ट ही होता था। तो क्या होता था, लोग एक पोस्ट करते थे अपने गांव में भेजने के लिए, अपने किसी एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए। तो पार्सल से जो हम भेजते, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि मैंने हुजरी के यहाँ पे मोजे दिए, सॉक्स दिए, तो वो तो किसी और ने पहने और उसके बदले में कोई और चीज़ मुझे कुरियर यहाँ पे पहुंची है। जब पूछने का तभी तो ये नहीं था, डिजिटल का ज़माना नहीं था। आज तो जब हम कुरियर करते हैं, पोस्ट में जाते हैं, तो पोस्ट वाले हमें उसका एक कोड देते हैं जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि हमारा कुरियर कहाँ तक पहुँचा।
अगर हमारा और सही सामान पहुंचा कि नहीं उसके बारे में हम उसको जान सकते हैं। लेकिन तत्कालीन स्थिति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी तो चोरियां बहुत होती थी। पहले भी जब भारत में फ्लिपकार्ट और अमेजोन जब की शुरुआत हुई थी तो कई बार ऐसा हुआ है कि मोबाइल के बॉक्स में मोबाइल के बजाय कई बार पत्थर भी निकले हैं। तो आज तो ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई और थोड़ी सतर्कता अलर्टनेस लोगों के बीच आ गया और अब सब कुछ डिजिटल के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये डिजिटल में भी कितना घोटाला है वो आज हमने कई बार देखा है, चाहे वो पेटीएम हो या कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें लोगों के पैसे उड़ाए जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बैंक वाले बोलते हैं हमें पता नहीं है, ये तो थर्ड पार्टी है, ये तो गेटवे का बिल है या थ्रू गेटवे प्लेटफॉर्म से पेमेंट किया गया है, ये हमारे अधिकार में या हमारे कंट्रोल में नहीं आता। और ऐसे हजारों लोगों के कई बार 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक यहाँ पे कट होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार ये सब सिर्फ धरती पर होता है क्योंकि धरती के लोग थोड़ा अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हैं। ये व्यंग है, ये धरती के लोग अपने जमीन पर रहने वाले लोग ऐसा लग रहा है कि अभी वो आसमान तक पहुंच गए और इंसान ने अपनी बुद्धि पर चांद और मंगल पर भी पहुंच चुका है। लेकिन इंसान को ये भूलना नहीं है कि वो मिट्टी से बना हुआ है, अर्थात तो मिट्टी में पैदा हुआ है, मिट्टी में उसको मिलना है, उसको राख ही होना है। उसके अच्छे कर्मों के अनुसार वो अपने मुकाम तक पहुंच सकता है। लेकिन वही बुद्धि का इस्तेमाल करके अगर वो बुरे कर्म करेंगे तो उसको जगह सिर्फ नर्क में है, उसको जगह सिर्फ नर्क में है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि रास्ते से रास्ते में मालगाड़ियां तो उड़ जाती है, ये भोलाराम की आत्मा क्या है। और शायद भोलाराम के किसी दुश्मन ने, देखो एक बात मैं कहता हूँ, जब हमारे चार्ली चैपलिन दुनिया के मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की मृत्यु हुई थी, असल में उनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में हुई थे, तो लंदन के अमेरिका में उन्होंने अपना करियर किया, लेकिन उनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से उनको वहाँ से निकाल दिया। तो स्विट्जरलैंड मृत्यु होने के बाद उनके मरने के बाद उनके शरीर को दफनाया गया, लेकिन 2 ही दिन में उनके शरीर को निकाला, कुछ चोरों ने निकाला। किस लिए? क्योंकि दुनिया के मशहूर कॉमेडियन, क्योंकि बहुत मशहूर थे, और जब कहते हैं 1972 में जब उनको सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो जो अवार्ड मिला उनको, ऑस्कर अवार्ड जब उनका, तो 11 मिनट तक उनको तालियां बजी थी, कंटिन्यूस 11 मिनट से लोग तालियां बजा रहे थे। और इतने बड़े महान कलाकार की जो मृत्यु होने के बाद जब उसका शरीर कोई चोरी करता है तो उन चोरों ने कहा उनके परिवारों से, हम आप चार्ली चैपलिन की बॉडी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उसका मुआवजा चाहिए, उसके पैसे चाहिए। मतलब उन्होंने बॉडी को ही किडनैप किया था, तो बॉडी को किडनैप करके क्या हो सकता है? देखो, तो इतने बड़े कलाकार की बॉडी को भी किडनैप करने का, शरीर को भी उठाकर अपहरण करने का काम चोरों ने किया था, लेकिन बाद में उनको पकड़ लिया गया। तो इस पृथ्वी पर, धरती पर कुछ भी हो सकता है। तो चित्रगुप्त यहाँ पे कहते हैं कि शायद भोलाराम का कोई दुश्मन होगा जमीन पर और उसी ने उसकी आत्मा को चुरा लिया होगा। कोई आत्मा को चुरा ले सकता है क्या? क्योंकि पृथ्वी पर तो कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रकार व्यंग चित्रगुप्त ने धर्मराज को कहते हुए कहा कि इस पृथ्वी पर रेलवे की रेलगाड़ी तो गायब हो सकती है, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े जहाज तो उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, कुछ लोग एक माल कुरियर करने के बाद दूसरों को दूसरा ही माल मिलता है, इस पृथ्वी पर यह भी हो सकता है। तो भोलाराम की आत्मा को कोई न गायब कर सकता। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखा, क्या सच है? ऐसा हो सकता है? कुछ भी बोल रहे यार, तुम्हारी भी रिटायरमेंट होने की उम्र आ गई है चित्रगुप्त, ऐसा कभी भोलाराम की आत्मा कभी गायब हो सकती है? ठीक है, आपने कोई चीज पर्टिकुलर गायब कर दी, कुछ लोग, कुछ भी हो सकता है, कुछ पल के लिए मैजिक भी हो सकता है, लेकिन चित्रगुप्त अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तुम्हें रिटायरमेंट का समय या तुम्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आत्मा को कोई क्यों किडनैप करेगा? और आत्मा कैसे किडनैप हो सकती है? आत्मा तो किसी के हाथ में नहीं आ सकती। तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? एक गरीब आदमी से, एक आम आदमी से किसी क्या लेना देना? इसी समय कहीं से घूमते हुए नारद मुनि आ गए। नारद मुनि आना मतलब बहुत डर का माहौल यहाँ पे भगवानों के बीच, क्योंकि और साथ ही यमराज के बीच होता है, क्योंकि नारद मुनि का काम होता है इधर का सुनना और दूसरों को जाके बताना, इधर उधर की बातों को लगाना, आग लगने का काम ज्यादातर नारद मुनि करते हैं। और नारद मुनि आने के बाद लोग थोड़ा अलर्ट होते हैं, बातें करना बंद हो जाते हैं। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखा, चुपचाप उदास बैठे देखा। क्यों धर्मराज, कैसी चिंता में बैठे हो? क्यों? नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? देखो बहुत बड़ा व्यंग है। देखो नारद ने कहा, अब चिंता में क्यों बैठे हो? क्या प्रॉब्लम है? क्या समस्या है? धर्मराज, जो नरक में पिछली बार जो समस्या थी, पिछली बार में आप उदास थे, लेकिन पिछली बार में नरक में लोग ज्यादा होते और उनको रहने के लिए जगह नहीं थी। देखो बहुत बड़ा व्यंग है। इतने लोग समाज में या पृथ्वी तल पर इतने लोग बुरे हो गए कि स्वर्ग नहीं बल्कि नरक ही फुल हो चुका है। ऐसे लोग होने चाहिए। स्वर्ग खाली खाली पड़ा है और नरक या नर्क
फुल हो चुका है, क्योंकि इतने लोगों ने बुरे काम किए कि रखने के लिए जगह नहीं नरक में। तो धर्मराज ने कहा, वो पिछली बार की समस्या थी, उसका हल मैंने किया। कैसे हल धर्मराज ने उसका निकाला, देखो। वो समस्या तो कभी हल हो चुकी है। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए। देखो, नरक में बड़े साल गुणी कारीगर, मतलब यहाँ पे भी ये होंगे कुछ अच्छे कारीगर नरक में आ गए। अच्छे लोग तो स्वर्ग में होने चाहिए, नरक में क्यों? आगे देखते हैं। कई इमारतों के ठेकेदार अर्थात कॉन्ट्रैक्टर्स, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। रद्दी इमारतें बनाई मतलब बहुत खराब इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए, जिन्होंने ठेकेदारों से अर्थात कॉन्ट्रैक्टर, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, से मिलकर पंचवार्षिक योजना यानी 5 years जो प्लान होते हैं, योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर है, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी अर्थात डेली वेजेस पर कर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी है। वो समस्या तो हल हो गई है, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम का एक आदमी 5 दिन पहले उसकी मृत्यु हुई थी। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इस रास्ते में ये चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान लिया, पर वो कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप और पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। देखो, नारद मुनि ने जब पूछा धर्मराज से कि क्या नरक में लोगों को रहने के लिए व्यवस्था जो नहीं हुई थी पिछली बार, क्या वो समस्या अभी तक हल नहीं हुई? तो धर्मराज ने कहा वो तो समस्या हल होगी, क्योंकि मेरे नरक में बड़े बड़े इंजीनियर्स आ गए, बड़े बड़े ठेकेदार है। यहाँ पे व्यंग्य कि समाज में या हम इस धरती पर कई सारे बड़े बड़े हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, कई सारे ब्रिज बनाते हैं, कई सारे डैम्स बनाते हैं, लेकिन इतने लोग, मतलब वो एक इंजीनियर का काम होता है कि अच्छा डैम बनाना, अच्छी सड़क बनाना, अच्छी बिल्डिंग बनाना या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, अच्छी इमारतें बनाना। लेकिन उन्होंने क्या किया, पैसे का है कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए और बहुत ही घटिया किस्म का सीमेंट इस्तेमाल करना, घटिया किस्म का स्टील इस्तेमाल करना और घटिया किस्म की ब्रिक्स या ईंटें इस्तेमाल करके उन्होंने बिल्डिंग बनाई। और वो 10, 20, 30, 40 साल, लगभग 40 से 50 साल रहने वाली इमारत 10 साल में गिर गई और हजारों लोग मारे गए। आपने कई सारे देखा होगा, कई सारे इसमें न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में देखा होगा कि 5 साल में एक बड़ा सा डैम टूट गया और हज़ार लोग बेघर हो गए। एक बड़ी सी इमारत जैसे कि मुंबई जैसे, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में जो पुरानी इमारत होती है तो 5 से 10 साल में ही गिर जाती है। उसमें बेबस और लाचार लोग, बेबस और कमज़ोर और गरीब लोग मारे जाते हैं, जिनमें उनकी कोई गलती नहीं होती। उन्होंने तो बहुत सारा पैसा देकर बड़े बड़े बिल्डरों से वो बड़े बड़े फ्लैट लिए होते हैं, लेकिन वो इमारतें टूट जाती है। तो ऐसे लोगों को रहने का जमीन पर अधिकार नहीं है, धरती पर अधिकार नहीं है, इसलिए धर्मराज ने उनको नरक में ऑलरेडी बुला लिया। और जब वो लोग नरक में आएंगे तो मैं उनसे काम करवा ही लूंगा और नरक की समस्या उन्होंने सुलझा दी है, क्योंकि वो तो बड़े गुणी कारीगर है और मेरे नरक में तो उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है। तो अब नरक में रहने के लिए लोगों के पास अच्छी खासी व्यवस्था है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब भोलाराम का नाम का जो जीव है, भोलाराम की मृत्यु हो चुकी है 5 दिन पहले, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक हमारे यमलोक में नहीं हुई है। अगर ऐसा ही होता रहा, अगर ये आत्माएं हमें चकमा देते रही, तो मैं पाप और पुण्य का तराजू में कैसे तोलूंगा? कैसे मैं लोगों को उनके कर्मों के अनुसार उनको स्वर्ग और मैं नरक में जगह दूंगा? और ये पाप और पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। मैं बहुत चिंता में हूँ, अभी कुछ सोल्यूशन की जरूरत है, अभी कुछ समस्या का समाधान करने की जरूरत है। नारद ने कहा उस पर इनकम टैक्स को बकाया नहीं है। देखो और बड़ा एक व्यंग्य है, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। देखो नारद ने कहा अरे शायद इनकम टैक्स वाले ने रोक लिया होगा, क्योंकि इनकम टैक्स वाले किसी को नहीं छोड़ते। देखो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और कई सारे इसमें हमने कई सारे चुटकुले, कई सारे जोक्स आते हैं कि कभी कभी ऑनलाइन क्लास में हम क्या होता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, विद्यार्थी स्टूडेंट बोलते हैं सर नेटवर्क प्रॉब्लम था, मुझे सुनाई नहीं दिया, या नेटवर्क इशू था, या मैं पहाड़ी इलाकों में रहता हूँ और मेरे पास नेटवर्क नहीं है। ऐसे कई सारे रीजन बताते हैं, लेकिन टीचर बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए आपको होमवर्क सबमिट करना ही होता है। मतलब बहाने बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि टीचर बोलता है चाहे तुम कुछ भी बहाने दो, लेकिन मुझे मेरा होमवर्क चाहिए। ऐसे कई सारे जोक आपने व्हाट्सएप के जरिए देखे होंगे, हजारों जोक है। आज अभी यहाँ पे समय नहीं इतना बताने के लिए। जब हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होगा, जब हम प्रत्यक्ष में आपसे मिलेंगे तो पूरे क्लास में हम आपको जोक जरूर बताएंगे। तो धर्मराज ने नारद मुनि से कहा कि नारद मुनि ने धर्मराज से कहा कि इन पर पृथ्वीलोक पर इनकम टैक्स नाम का एक डिपार्टमेंट है जो व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ता। मतलब जो सरकारी नौकरी करता है उसको 100% इनकम टैक्स देना होता है, वो खुद भरे या नहीं तो अपने आप वो अपने उसके सैलरी से कट जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग काम करते हैं, वो लोग इनकम टैक्स
छुपाते हैं या इनकम टैक्स अपना दिखाते नहीं है, तब जाके इनकम टैक्स की रेड उन पर पड़ती है, ईडी की रेड उन पर पड़ती है, और प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी जो कहाँ पे भी कहीं भी किसी भी वक्त आपके अमीरों के घर में रेड मारती है, बिजनेस वालों के घर में रेड मारती है, कॉन्ट्रैक्टर के घर में रेड मारती है, और बाद में उनका पैसा पूरी तरह हड़प लेती है। जब 2016 में नोटबंदी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो कई सारे लोग, बड़े बड़े अमीर लोगों के घर में, उनके बाथरूम्स में या उनके घर की दीवारों में कई सारे पैसे, कई सारे गोल्ड जेवर या सोना चांदी मिला था, और ऐसा इनकम टैक्स वाले कभी किसी को नहीं छोड़ते। इस प्रकार का व्यंग उन्होंने किया है। शायद भोलाराम इनकम टैक्स शायद उसने पेंडिंग रखा होगा, और इसीलिए इनकम टैक्स वालों ने उनका आत्मा कहीं चुरा लिया होगा, कहीं गायब कर लिया होगा। इस प्रकार का व्यंग यहाँ पे नारद मुनि ने धर्मराज से किया। इस प्रकार अब आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आगे क्लास में हम इस कहानी को, इस व्यंगात्मक कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्या हम देखते हैं कि भोलाराम का जीव सच में इनकम टैक्स वालों ने चोरी कर लिया है, कहीं वो छुप बैठा है, कहीं वो गायब हुआ है, या किसी ने उसका मैजिक किया है, ये हम आगे के पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।